हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 6 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ भी काफी इजली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु हैज बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स ओडीआई बैट्समैन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग। तो कौन बन गई है विश्व की नंबर 1 वुमेन क्रिकेटर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग, ये बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे ऑन 2 फरवरी। इनका क्या नाम है? इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन जिनके आंसर आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू बी द 30th मेंबर टू ज्वाइन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो। ठीक है, इससे पहले 29 सदस्य हैं इसके, अब 30वां सदस्य बनने जा रहा है कंट्री। तो आपको बताना है इस कंट्री का क्या नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ मैकोडोनिया। ठीक है, ये चीज याद रखो। एंड नेटो के बारे में सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो नीचे आपके सामने भी लिखा, नेटो एम्स टू मेंटेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि नेटो अपने मेंबर्स की राजनीतिक स्वतंत्रता और सेना सुरक्षा को बनाए रखने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, एंड इसके हेडक्वार्टर्स भी आप जरूर याद रखियो, हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, एंड इसकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। इसके जो जनरल सेक्रेटरी वो है जेंस स्टोलनबर्ग, एंड हमारा इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओके, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड एडवाइजरी टू द ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया to waive off processing fees, documentation fees, inspection, ledger folio charges to किसान क्रेडिट स्कीम कार्ड्स। देखो, अब होता क्या है कि जैसे ही कोई, देखो अब स्पेशली ये गाइडलाइंस जारी की गई, ये किसने की, सबसे पहले आंसर बता दूं फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इंडियन बैंक एसोसिएशन। ओके, देखो अब जो किसान लोन्स लेते हैं ना, ठीक है, आप अगर अप्लाई करते हो बैंक में लोन के लिए, या आप नॉर्मल केस में भी लोन लेते हो, तो आप पे जो ये प्रोसेसिंग फीस होती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, इंस्पेक्शन फीस होती है, लेजर फोलियो चार्जेस होते हैं, अराउंड इसका आप लगा लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आप सपोज करो आप अगर 5 लाख का लोन ले रहे हो, तो आपकी अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 या 9,000 बन रही है, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इन इंस्पेक्शन चार्जेस में ही चली जाएगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब कि जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो 3 लाख से कम तक जो किसान क्रेडिट जो स्कीम कार्ड है, जिसके तहत अगर कोई भी किसान लोन लेता है, तो इस पे ये डॉक्यूमेंटेशन फीस है इनको वेव ऑफ किया जाए, यानी कि खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस जो जारी की गई, ये कहेगी इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, टू ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो IBA है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, एंड जिसके चेयरमैन है सुनील मेहता, जो PNB के MD एंड CEO भी है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच इंडियन स्टेट डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल सोपन 2019 स्टार्टेड। ठीक है, सोपन 2019 ये शुरू हुआ, तो आपको बताने कहाँ पे शुरू हुआ। ये हुआ जी हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। ठीक है, 6 दिन तक का ये समर हुआ। इसमें है क्या कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है टू द यंग म्यूजिशियंस एंड डांसर्स को, ठीक है, अपनी कला को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 6 दिन के लिए, यह जी न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यानी कि आज ही लॉन्च हो रही है GSAT-31 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसपोर्ट। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च हो रही है ये आपको बताना है। तो ये हो रही है जी फ्रेंच जेनुआ, फ्रांस से। ठीक है, तो आज इसे लॉन्च कर रही है, एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होने वाला है वो हो जी एराइन 5। ठीक है, ये ऑलरेडी एक बार शेयर किया था, बट आज 6 फरवरी है, तो आज इसे लॉन्च भी हो रही है। ठीक है, तो ये होगा जी फ्रेंच जेनुआ से, एंड बेसिकली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एंड हमारे इंडिया का ये 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो ISRO से लॉन्च कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ के वीरमानी अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2018, ठीक है। के वीरमानी अवार्ड दिया जाता है सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। अब ये बताना है 2018 के लिए किसे ये सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जा रहा है जी PS कृष्णन, ठीक है। तो पिक्चर भी आपके सामने है, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। बेसिकली किया क्यों जा रहा है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया फॉर द सोशल जस्टिस ऑफ SC ST एंड OBCs फ्रॉम लास्ट 6.5 डिकेड्स, ठीक है। तो PS कृष्णन से इन्हें इस अवार्ड से की वीरमानी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा फॉर सोशल जस्टिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिलीज्ड ए स्पेशल पोस्टेज स्टैंप, ठीक है। एक स्पेशल पोस्टेज स्टैंप जारी की गई इन द कुंभ मेला रिसेंटली। तो ये आपको बताना है स्पेशल पोस्टेज स्टैंप किसके द्वारा जारी की गई, ठीक है। तो ये इनकी पिक्चर भी है आपके सामने, ठीक है। पिक्चर से तो आई होप आपने पहचान लिया होगा, अगर नहीं पहचाना तो इनका नाम है जी मनोज सिन्हा, ठीक है। एंड ये है जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में ये स्पेशल पोस्टेज स्टैंप जारी की, ठीक है। अब कुंभ मेला आई होप सबको पता ही है, जो यूपी में चल रहा है। 15 मार्च से इसका शुरुआत हुई थी एंड 4 मार्च तक ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 12,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अभी कहाँ पे इसके फाउंडेशन स्टोन रखा 12,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का प्रोडक्ट, तो ये जी हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके तहत 2 एम्स में बनाए जा रहे हैं, एक जम्मू के लिए एक कश्मीर के लिए। एक कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का भी फाउंडेशन स्टोन रखा। लद्दाख की फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा अभी हाल ही में हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी जम्मू एंड कश्मीर। एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर आप याद रखो सत्यपाल मलिक, ओके। 8th क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मच द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन द टूरिज्म सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन 2018, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर में कुछ अच्छी बात है, ये कुछ बढ़ोतरी दिखी हमें, ठीक है। तो ग्रोथ हुई, तो ये आपको बताना है कि कितने परसेंट अकॉर्डिंग टू हमारे टूरिज्म मिनिस्टर KJ अल्फोंस जो आपके सामने है। तो ये है जी 19% तक की ये बढ़ोतरी देखने को मिली, ठीक है। एंड इससे एक चीज़ और याद रखना, अभी मैंने आपको FDIs की रिपोर्ट बताई थी लास्ट 5 साल में 239 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो जिसमें मॉरिशस टॉप सोर्स रहा जो FDI का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वाज चूजन एज द मैन ऑफ द सीरीज इन द इंडिया न्यूजीलैंड ODI सीरीज 2019, ठीक है। अभी ये इंडिया ने ODI सीरीज जीत ली है, तो इसमें यह बताना है कि मैन ऑफ द सीरीज कौन चुनेंगे, तो ये जी मोहम्मद शामी, ठीक है। अभी हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भी मोहम्मद शामी ही बने थे, ठीक है। इनका नाम याद रखो। एंड न्यूजीलैंड के बारे में कैप्टन वेलिंगटन, एंड वहाँ की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, ओके। 10th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम GST इन द मंथ ऑफ जनवरी 2019, यानी कि 2019 जनवरी में देखो साल की शुरुआत का पहले महीने ही काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख करोड़ रुपया जो ओनली फ्रॉम जनवरी मंथ जो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हुआ, ठीक है। ओनली फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। एंड GST के बारे में, GST डे कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई, ठीक है। हर साल जो GST लगा कब था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। एंड पहली बार किसी कंट्री में जब GST लगा था वो भी याद रखना, वो जी फ्रांस में, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखो। एंड एक चीज़ और, ये देखो ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने रखा है, ये है जी GST कैलकुलेटर। अभी आपको मैंने आई होप आपको याद होगा, मैंने बताया था कि किसी कंपनी ने GST कैलकुलेटर लॉन्च किया था, तो उस कंपनी का नाम भी ज़रूर याद रखना, वो है जी कैसियो, ठीक है। CASIO ये इसकी स्पेलिंग है। तो कैसियो ने GST कैलकुलेटर लॉन्च किया, ठीक है। जो देखो टैक्स डिवाइड करने में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि 5% का भी आपको CGST और SGST में डिवाइड होता है। जैसे आप सपोज करो कि 5% टैक्स स्लैब है किसी प्रोडक्ट पे, तो उस पर अगर आप स्टेट में ही कर रहे हो, विद इन अपने स्टेट कुछ सेल कर रहे हो, तो उसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ता है, उसमें CGST एंड SGST। तो इसमें उनको प्रॉब्लम आती थी डिवाइड करने में, तो एक स्पेशल ये जो कैसियो इंडिया ने GST कैलकुलेटर लॉन्च किया है। देन हमारा 11th क्वेश्चन है विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 71st इंडिपेंडेंस डे ऑन 4 फरवरी 2019। तो कौन सी कंट्री ने अपना स्वतंत्र दिवस अभी हाल ही में 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया, तो यह जी श्रीलंका, ओके। एंड श्रीलंका के बारे में कैपिटल श्री जयवर्धनकोटे, एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे, ओके। एंड अभी हाल ही में हमने इंडिया ने अपना गणतंत्र दिवस किया था, यानी कि रिपब्लिक डे, वो था 17वां, ओके, यानी कि 70। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप ए
ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर फॉर गगनयान मिशन इन विच सिटी। ठीक है, घोषणा हो गई थी, अब फाइनली सेटअप हो चुका है। तो ये कहाँ पे हुआ? गगनयान मिशन जो 2021 में लॉन्च करने वाला है हमारी इंडिया, जिसमें ह्यूमन्स भेजे जाएंगे स्पेस में। ओके, तो ये कहाँ पे सेटअप हो गया जी? ये हुआ जी बेंगलुरु में, जहाँ हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी हैं। ओके, तो ये हो गए जी आज के हमारे एक क्वेश्चन रह गया। और व्हाट इज द नेम ऑफ पेमेंट चैनल? ठीक है, एक पेमेंट चैनल बनाया गया दैट विल बी यूज्ड बाय यूरोपियन नेशंस टू कंटिन्यू ट्रेड विद ईरान। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना था बट ये क्वेश्चन हमने शेयर नहीं किया था, इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। ठीक है, एक पेमेंट चैनल, तो ये आपको बताने कि इस पेमेंट चैनल का नाम क्या होगा, तो ये है जी इंस्टेक। ठीक है, इंस्टेक तो याद रखो, ये पेमेंट चैनल जिसमें यूरोपियन नेशंस अपना ट्रेड करेंगे विद ईरान। ठीक है, एंड अब एबर, आई होप सबको याद आ गया होगा। ठीक है, जो अभी एक करेंसी लॉन्च की गई थी, कॉमन डिजिटल करेंसी UAE एंड सऊदी अरेबिया के बिटवीन। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे, एबर जो कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है UAE एंड बिटवीन सऊदी अरेबिया हाल ही में। ओके, तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, एंड जो कल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन CM ऑफ ए स्टेट? ठीक है, यूपी की बनी थी फर्स्ट एवर टाइम, तो है जी सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनके नाम आप पिंड कमेंट जरूर पढ़ लिया करो। पिंड कमेंट में स्टूडेंट्स काफ़ी बेटर वे में लिखते हैं, जिनकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको इसके साथ साथ मिल जाएंगी। ओके, सेकंड था फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू गेट नोबेल प्राइज, तो ये जी मदर टेरेसा। ठीक है, इन्हें मिला था 1979 में फॉर पीस। ओके, फर्स्ट वुमेन टू इंडिया ऑफ इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो बचिंद्री पाल इन 1984। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन था, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स? ठीक है, तो यह है जी कमलजीत संधू पंजाब से। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? मीरा साहिब फातिमा बीबी। ओके, तो ये हो गए जी इसके आंसर्स। आप जरूर कमेंट, पिंड कमेंट जरूर पढ़ लिया करो। ठीक है, उसमें आपको, इसमें तो जस्ट ओनली आंसर शेयर कर रहा हूँ, बट वो आप जरूर देख लिया करो, उस पर आपको डिटेल में मिल जाता है। ओके, एंड जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन हैं, ओके, आप ये मुझे बताएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्रॉस इंग्लिश चैनल? ये बताओ। देखो यार, ये एक्चुअली होता है कि डायरेक्ट में भी हमारे माइंड में स्ट्राइक ना करें इनके आंसर, बट मैं आपको डेली बोलता हूँ, कल भी बोला था, ये आप सबके लिए एक चैलेंज होता है। ठीक है, आप लोग इनके बारे में, इसके बारे में रिसर्च करके और भी जो आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसके रिलेटेड मिलती हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताया करोगे। बिकॉज आप अगर उस कमेंट में लिख दोगे तो वो चीज़ें तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको तो याद रहेंगी ही रहेंगी। एंड आप अच्छे वे में लिखो ताकि आपका कमेंट बाकी स्टूडेंट भी पढ़ें, एंड आप की वजह से भी बाकी लोगों की भी साथ साथ हेल्प होती रहे। ओके, एंड आपकी तो ऑटोमेटिकली होनी ही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? ये बताओ। थर्ड बताना, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ओके, एंड फोर्थ वन बताओ मुझे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, देन उसके बाद फिफ्थ बताना है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड सिक्स क्वेश्चन आपने बताना है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ UPSC? ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सो ये आपको 6 आंसर्स बताने हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। देखो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। आपको लगता है कि आप इस तरह के वीडियोस आपकी हेल्प हो रही है, देन श्योरली आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।